दोस्तों, हर घर में अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज है। इन्हीं में से एक रिवाज मृत व्यक्ति के शरीर को नष्ट करने का है। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने का रिवाज है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह नियम अलग है। आखिर ऐसा क्यों है कि नवजात बच्चों की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि जमीन पर गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में नवजात शिशु की मृत्यु के कारण और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के नियमों के विषय में चकित कर देने वाली बातें लिखी गई है। नवजात बच्चे के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके माता पिता को क्या करना चाहिए, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी यमलोक के कष्ट सहने पड़ते हैं? इस विषय पर गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जो भी बताया है, उन सभी नियमों और कामों को इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु ने बताया कि बच्चों की मृत्यु के बाद उन्हें दफना देना चाहिए। अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उन्हें जमीन में गड्ढा खोदकर दफना देना चाहिए। इससे अधिक उम्र के बच्चों की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक इस संसार की मोह माया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को उस शरीर से मोह नहीं होता है। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा आसानी से उस शरीर को त्याग देती है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करती। जबकि मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मोह माया में फंसते जाता है। शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह हो जाता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश तब तक करती रहती है जब तक कि मृतक का शरीर जलकर नष्ट नहीं हो जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के बाद ही आत्मा शरीर से अलग हो पाती है। मृत शरीर को जलाने के बाद आत्मा का उस शरीर से मोह भंग हो जाता है। दोस्तों, वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है। जब मृतक को जलाया जाता है तो उसकी आत्मा अग्नि के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाती है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया होता है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता। इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। दोस्तों, क्या बच्चों की आत्मा को भी यमलोक के कष्ट भोगने पड़ते हैं? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में बहुत कम पाप किए होते हैं, वह मृत्यु के बाद अपने पाप के अनुपात में मृत्युलोक में थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर में कष्ट भोगने हैं, फिर स्वर्ग चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 वर्ष से कम की आयु में मृत्यु होने पर बच्चों की आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है। इतने छोटे बच्चों को उनके कर्म नहीं बल्कि आयु के आधार पर स्वर्ग में स्थान मिलता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि श्री नारायण ने गरुड़ पुराण में मृत शिशु की आत्मा की शांति के लिए क्या उपाय बताए हैं। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को अपने बच्चे के नाम पर दूध का दान करना चाहिए। शिशु जितने महीने का हो उतने बच्चों को दूध पिलाने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। बच्चे की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। बच्चे का श्राद्ध न करने के पीछे एक कारण है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति का मुंडन या उपनयन संस्कार हो गया हो। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में मृत बच्चों के अंतिम संस्कार के नियमों का भी वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में नारायण कहते हैं कि यदि किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ने के बाद उसके परिवार वालों को जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीप देना चाहिए, फिर उस पर गंगा जल छिड़क देना चाहिए और फिर उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा देना चाहिए। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां नारायण स्वयं निवास करते हैं। ऐसे में आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि गर्भ के नष्ट होने पर
उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, लेकिन दांत निकालने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चों के मरने पर दूध दान करना चाहिए। बालक अवस्था वाले शिशु के मरने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए और फिर खीर का भोज करना चाहिए। कुमार अवस्था वाले बालक के मरने पर इस अवस्था के बालकों तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, जबकि 5 या उससे अधिक उम्र के बालक की मृत्यु होने पर पायस और गुड़ के 10 पिंड दान करना चाहिए। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सिर्फ मृत बच्चों के बारे में सुना, लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि सत्पुरुष और भिक्षुक को भी मृत्यु के बाद दफनाना चाहिए। उन्हें इसलिए दफनाना चाहिए क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। कोई भी संत सामान्य नागरिक से बहुत अलग होता है। यही कारण है कि उन्हें भगवान का दूत मानकर पद्मासन की मुद्रा में बिठाकर दफना दिया जाता है। कहा जाता है कि साधु संतों के सामान को भी उनकी समाधि के साथ दफना देना चाहिए। आमतौर पर साधु संतों को भी समाधि दी जाती है। वहीं अगर वैष्णव संतों की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार भी अग्नि से किया जाता है। इसके अलावा जल समाधि भी दी जाती है। साधु संत 5 महादोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में उस शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता है। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के अपने शरीर को त्याग कर परम धाम को चले जाते हैं। दोस्तों, बच्चे अबोध होते हैं और भगवान विष्णु ने खुद बच्चों की आत्मा के लिए सीधे स्वर्ग के द्वार खोलने का आशीर्वाद दिया है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक बालक की मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के आदेशानुसार उसकी आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, पर वह बालक अपने माता पिता के बिना स्वर्ग जाने को तैयार नहीं था। सबने उसे बहुत समझाया कि बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए स्वर्ग और नरक सिर्फ उनके कर्मों से मिलता है, लेकिन वह बच्चा मानने को तैयार न था। इस पर भगवान विष्णु उस पर दया करते हुए उसके माता पिता के अपराध क्षमा करके स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें, अपने मित्रों को शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री नारायण।